तो YouTube पे सर्च कर रहे थे साइकिल साइकिल मारी सोना नहीं साइकिल, फिर याद आया कि हम तो क्लास 9th में हैं, हमको सर्कल सर्कल सर्च करना है। तो थ्योरम्स एंड 9.1 basic 1 to 6 theorems and 9.1 is already done in last lecture. Those who haven't seen yet, पहले वो लेक्चर देखो तभी 9.2 समझ में आएगी। वेलकम बैक, दिस इज योर्स अंजलि मैम। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 9.2। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ट्रिक्स तो चेंज होती रहेंगी, आते जाते लोगों पे ध्यान नहीं देना है, तो ट्रिक्स पे ध्यान नहीं देना है। हर साल हर टीचर के साथ ट्रिक्स तो नहीं आएगी, कंसेप्ट वही का वही रहने वाला है। तो कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करने के लिए लेट्स स्टार्ट 9.2। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो सर्कल है, देखो 2 सर्कल है ना, ऑफ रेडियस 5 and 3। एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दोनों सर्कल टकरा रहे हैं कितनी बार? 2 बार, 2 पॉइंट्स पे टकराए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये कॉमन कॉर्ड कहां से आ गई मैडम? तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा, ये एक सर्कल पहले बनाओ जिसकी रेडियस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। दूसरा एक सर्कल बनाओ जो इसको 2 पॉइंट्स पे टकरा रहा है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी, राइट। और इन दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मान लो आप P, इसको मान लो आप Q, राइट। अब ये दोनों 2 पॉइंट्स पे टकराए, वो दोनों पॉइंट्स कौन से हैं प्यारो? वो दोनों पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट कौन से हैं? देखो वो पॉइंट्स हैं हमारे ये है हमारे लिए A और ये हमारे लिए B। यहीं पर टकराए दोनों, तो इसको मैं ज्वाइन कर दूं। तो अब अगर मैं एक डायग्राम, इस वाले डायग्राम को देखूं जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, तो क्या वो कुछ ऐसा दिख रहा है? ये सेंटर है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है और यहां पर ये AB आ रहा है ना। तो ये AB एक इसके लिए क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। अब ये छोटा वाला जो सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, उसको ध्यान से देखो तो AB उसमें यहां पर आ रहा है, तो उसके लिए भी ये कॉर्ड हो गई। मतलब AB छोटे सर्कल में भी शेयर हो रहा है, AB बड़े सर्कल में भी शेयर हो रहा है। मतलब वो क्या है? उसकी कॉमन कॉर्ड, और इसी की लेंथ हमको निकालनी है। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ हमको निकालनी है दोस्तों। तो ये कॉमन कॉर्ड की हमको लेंथ निकालनी है, जिसमें हमको क्या बोला है कि इनके सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है? इनके सेंटर्स के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं अभी O मान लेती हूँ, यहाँ पे क्या मान लू? O मान लू। इसको जब मैं जोड़ूंगी तो क्या ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस नहीं है जो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, राइट। दूसरा अगर मैं इसको जोड़ूंगी तो ये क्या है? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने बोला है 5 और 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है? डिस्टेंस है। अब मुझे तो भैया ये निकालना है क्या? इसकी लेंथ। क्या फाइंड करना है मेरे को? टू फाइंड क्या है? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड AB। अब मुझे यह भी पता है कि पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड आती है, मतलब सर्कल पे कोई कॉर्ड है, उस पे सेंटर से कोई लाइन आती है, तो वो उसको क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। तो ये सेंटर से आ रही है ना लाइन, देखो ये AB को क्या करेगी? बाइसेक्ट। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैसा होगा? ये पार्ट और ये पार्ट कैसा होगा? इक्वल होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन। क्या क्या गिवन है दोस्तों? गिवन है हमको कि 2 सर्कल्स विथ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, है ना। हाँ, फिर दूसरा गिवन है हमको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, जो हमने मार्क किया है PQ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड हमको करना है कॉमन कॉर्ड लेंथ को। अब देखो यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है POA, परफेक्ट। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है QOA। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे पूरी लेंथ पता है PQ, लेकिन मेरे को OQ और PQ अलग अलग नहीं पता। मुझे पूरा पता है कि क्या है
पी क्यू है, यहाँ पे कहीं पे मेरा ओ है, यहां से यहां तक इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है ना। तो अगर इसको मैंने x मान लिया, अगर x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं। इतने को x मान लिया तो ये 4 माइनस एक्स होगा ना। मान लिया x की वैल्यू 1 है तो ये कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो ये समझ में आया, 4 माइनस एक्स और x। तो मैं इसको लूंगी अभी OP को 4 माइनस एक्स और इसको मैं ले लूंगी क्या, x। तो नाउ 2 ट्राइंगल्स। तो पहला ट्राइंगल में ले लेती हूँ कौन सा, POA, और दूसरा ट्राइंगल में ले लेती हूँ कौन सा, AOQ। परफेक्ट। इसमें पाइथागोरस लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, तो ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला PA क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसको लूंगी, जो ऑफ कोर्स स्टैंडिंग है, कौन है, OA स्क्वायर, जो मुझे फाइंड करना है, और दूसरा क्या है, OP स्क्वायर हो जाएगा। AP मेरा 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA, तो मेरे को फाइंड करना है OA है ना, OA फाइंड करें। दूसरा है OP कितना लिया मैंने, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरी OA की वैल्यू आई कितनी, OA स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये 5 का स्क्वायर 25, और ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पे प्लस में, वहां जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां से OA की वैल्यू ये आती है। यहां देखे इस वाले केस में AOQ, इसमें मेरे लिए हाइपोटेनस हो जाएगा AQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा OA का स्क्वायर, और बेस हो जाएगा मेरे लिए OQ का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं। AQ यहाँ पे कितना है, AQ यहाँ पे है 3, तो 3 का स्क्वायर, OA तो निकालना है, OQ है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों ही तरफ मुझे OA स्क्वायर मिला है। अगर OA सेम है तो ये साइड भी कैसा होगा, सेम होगा। तो अगर इसका LHS और RHS इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, तो मैं इसको इक्वल रख दूंगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर भैया A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस है, A स्क्वायर मतलब 16, फिर क्या होता है, माइनस 2AB, A 4 है, B x है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर जो 16 होता है, माइनस 2AB, तो माइनस 2A मतलब 4, B मतलब x, प्लस B स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो बाहर वाला माइनस है सबके पास जाएगा, तो माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 25 में से 16 गया तो 9 प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9, है ना। तो क्या आया हमारा, 9 प्लस 8x इज इक्वल्स टू 9, 9 से 9 गया, 8x आया 0, मतलब x आया 0। भैया x 0 हो गया, मतलब ये जो डायग्राम हमने बनाया अब ये मॉडिफाई होगा। अब एक बात और बता दूं, कई सारी एप्लीकेशंस, कई सारे टीचर्स क्वेश्चन को यहाँ तक कराते ही नहीं, इसके आगे कराते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें नहीं पता था कि x 0 है, हमें पता था क्या, x 0 का मतलब क्या है ये समझो। पहले इतना लिखना पड़ेगा, आपको पता चलेगा x कितना आया, 0, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दो अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, तभी तो x 0 है। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 0 कब होगी, जब वो दो पॉइंट्स नहीं एक ही पॉइंट होगा। अगर वो दो अलग पॉइंट है तो कम से कम कुछ पॉइंट की तो डिस्टेंस होगी, 0.0001 वो भी नहीं आया, एग्जैक्ट 0 आया। मतलब और क्यू कैसे है, एक ही पॉइंट है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूं, डायग्राम को करूं मॉडिफाई। पहले मैंने जो डायग्राम बनाया वो मैंने बनाया ऐसा, ये ले ली थी हमने कॉर्ड AB, ये ले लिया O सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर ले लिया मैंने, ये था मेरा 4 माइनस एक्स, ये आया था मेरा x, ये मेरा 5 है, ये मेरा 3 है। सॉल्व करने पर पता चला कि x कितना है दोस्तों,
x तो 0 है। अगर x 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉर्ड है वो इस वाले सर्कल में सेंटर पे से जा रही है, तभी तो डिस्टेंस 0 है। तभी तो इसका सेंटर और इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब हम इसको अभी रिकंस्ट्रक्ट करें, ये 5 सेंटीमीटर वाला और ये जो ले लिया हमने, ले लिया 3 सेंटीमीटर वाला, इसका जो कोई सेंटर है वहां से ये कॉर्ड जाएगी। थोड़ा थोड़ा और अच्छा बनाना पड़ेगा, है ना, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो ये कॉर्ड जा रही है ना, ये क्या है, इस वाले सर्कल, इस वाले के लिए कैसा है, ये सेंटर था, समझे। तभी इसके बीच में ये 4 सेंटीमीटर की दूरी थी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, और समझे ये कितना है, 3 सेंटीमीटर उन्होंने दिया हुआ है। दिया हुआ है, फाइंड नहीं करना है, दिया हुआ है। ये हमारा O हो गया, ये हमारा P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ से Q गायब हो गया। तो यहाँ आप लोग लिखोगे मॉडिफाइड डायग्राम। मतलब उन्होंने पहले कॉमन कॉर्ड बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये डायमीटर है। तो हम इनिशियली ही ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये डायमीटर है। हमने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व किया, हमने x को पहले 0 प्रूफ किया कि x 0 है। मतलब ये जो पॉइंट O है वो एक्चुअली यहाँ पे लाई कर रहा है Q पे, और Q नाम का कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो मतलब ये यहाँ पर क्या आ गया, O आ गया। अब ये पाइथागोरस सबको दिख गई, लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि छोटे वाले का रेडियस कितना है, 3 है ना। तो जो सर्कल है दूसरा, उसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, 2 × 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। मतलब AB की लेंथ कितनी हो गई, 6। तो कहीं टीचर खाली इतना सा करा देते हैं, इतना सा हमको नहीं करना है। जो करा रहे हैं उनको उनकी प्रोसेस, उनकी मेथड मुबारक, हमको तो पूरा करना है। परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। पहले हमने 2 सर्कल ले लिए, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। उन्होंने बोला उनके दोनों के बीच की रेडियस का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है तो उन्होंने बोला कि जो कॉमन कॉर्ड वो शेयर कर रहे हैं उसकी लेंथ निकालो। तो पहले हमने क्या किया, एक का डिस्टेंस x ले लिया कॉर्ड से, एक को 4 - x ले लिया। हमने x को कर दिया क्या, 0 प्रूफ कि x तो 0 है। मतलब ये 2 पॉइंट्स अलग अलग नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स एक ही साथ लाई कर रहे हैं। मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा, Q नाम का कोई पॉइंट ही लाए नहीं करेगा। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये एक दिखा हमको पाइथागोरस 4, 5, 3, ये भी प्रूफ हो गया कि अगर ये 4 है, ये 5 है तो ये 3 ही आएगा। मतलब हमने जो ये जो हमने अज्यूम किया है, ये परफेक्ट अज्यूम किया है। और यहाँ पर हमारी AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। होप समझ में आया। क्वेश्चन अच्छे से करो, मेथड से करो। नेक्स्ट है हमारा कि if 2 equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। क्या बोला है इसने, 2 इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल की जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहले बनाया ये सर्कल यार, चलो यहाँ से नहीं बनाते, सर्कल अपने यहाँ से बनाते हैं इस बार। तो मैंने एक बनाया यहाँ से, क्या 2D शेप में सर्कल बनाया, ठीक है। ये सर्कल मैंने बना दिया यहाँ पर। अब मैं इसको डिलीट भी कर देती हूँ क्योंकि मैं ये वाला सर्कल बनाऊंगी। ये मैंने बनाया एक सर्कल, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि ये जो सर्कल है इसमें 2 कॉर्ड्स है। एक ले लो आप AB, एक और कॉर्ड है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, उसको आप ले लो क्या, AB। और 2 मिनट को ये ले लो आप AB, एक आप ले लो क्या PQ, है ना। ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब गिवन उन्होंने दे दिया है हमको, गिवन में दे दिया है हमको कि कॉर्ड्स इक्वल है। मतलब AB और PQ कैसा है, इक्वल है। अगर AB और PQ इक्वल है तो एक थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी कि सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी इक्वल होंगी। इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर आल्सो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल इन द सेम सर्कल। तो यहां से जो लाइन आएगी ये परपेंडिकुलर आएगी, यहां से जो लाइन जाएगी वो भी परपेंडिकुलर होगी। इसको O नाम दो, इसको L नाम दो, इसको M नाम दो,
और ए बी पी क्यू एल एम हो गया, तो इसको क्या नाम दे दे, इसको आर नाम दे दो। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन भी कर दो, ठीक है। अब यहां पर गिवन है ए बी और पी क्यू, हमें टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमको बाय द वे, कि इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल होंगे। अच्छा, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो लाइन है पी क्यू कॉर्ड है, सेगमेंट मतलब लिमिटेड लेंथ वाले। अब ये कॉर्ड को इस इंटरसेक्टिंग पार्ट ने दो पार्ट्स में बांट दिया, एक पी आर में एक आर क्यू में। सिमिलरली ये जो कॉर्ड थी ए बी, उसको ये पॉइंट आर ने दो पार्ट्स में बांट दिया, ए आर और आर बी। दोनों में ही एक बात ये है कि एक मेजर पार्ट में बांटा है, एक छोटे एक माइनर पार्ट में कट गया है। तो ए आर जो है वो मेजर है, इसमें क्यू आर जो है वो मेजर है। यहाँ पर पी आर माइनर है, यहाँ पे आर बी माइनर है। तो मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू मेजर, माइनर इज इक्वल्स टू माइनर। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। सो वी नीड टू प्रूव इज कि ए आर इक्वल होगा आर क्यू के एंड पी आर इक्वल होगा आर बी के। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव कि बड़ा पार्ट बड़े पार्ट के इक्वल है, छोटा पार्ट छोटे पार्ट के इक्वल है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। सो सबसे पहले मैं ये दो ट्राइंगल्स को लेकर के इसको इक्वल प्रूफ कर सकती हूँ, क्योंकि थ्योरम यही बोलती है कि क्या कर रही है वो, उसको एक तो बाइसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे आ रही है। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल है। तो पूरा तो मेरे से डायरेक्ट नहीं हो रहा, पर मेरे को इस दो ट्राइंगल्स को देख के इतना पता चल रहा है कि मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इतनी इतनी लेंथ में इक्वल प्रूफ कर सकती हूँ। तो हम प्रूफ करते हैं इसका। सबसे पहले इन ट्राइंगल OLR एंड ट्राइंगल OMR, इसमें देखो OR कॉमन है, OR कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद OL और OM कैसे होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, OL और OM कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अरे यार, एक तो ये स्मार्ट बोर्ड। OMR, सबसे पहले OR कॉमन ले लिया आपने। नाउ एंगल OLR इज इक्वल्स टू OMR, 90 डिग्री ईच है ना भैया, तो ले लो ना। OLR इज इक्वल्स टू OMR, OMG 90 डिग्री ईच है ना। दूसरा क्या, OL इज इक्वल्स टू OM, क्यों, बाय थ्योरम क्या बोलती है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल OLR कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OMR बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो बाय CPCT से क्या हो गया, CPCT से हो गया कि LR और MR इक्वल, मतलब ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। चलो, अब जब हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो उनकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होती है, उसके अलावा हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी तब कि जब भी सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर कॉर्ड पे आती है तो वो 90 डिग्री पर तो आती ही है, जो हमने यहाँ पे यूज भी किया, साथ ही साथ वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है। मतलब जो ये OL है ना, ये बाइसेक्ट करेगा किसको, AB को, और ये जो OM है ये बाइसेक्ट करेगा QP को। तो हमें पता है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब AB किसके इक्वल है, PQ के, तो इनके हाफ भी तो इक्वल ही होंगे बाय थ्योरम, है ना। हाफ कितना है, इसका है AB का है आपका AL, है ना, और इसका है क्या, QM। इसका क्या है AL, इसका क्या है QM। अब देखो, हमें पता है कि LR और MR कैसे हैं। अच्छा, एक बात और, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, LR इज इक्वल्स टू MR को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ये इसको 2 नाम दे दो। अगर इसका ये आधा पार्ट इक्वल है तो इसका बाकी आधा भी तो इक्वल होगा, मतलब BL किसके इक्वल होगा, PM के। BL किसके इक्वल होगा, PM के। नजर आ रहा है ना आप सबको पूरा, हाँ। तो अब मैं क्या करूं, यहां पर इसको थर्ड इक्वेशन नंबर नाम दे दो। एक बार सेकंड में हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, AR चाहिए। तो AL में अगर LR प्लस हो जाए
तो AR आ जाएगा। तो मैं 2 और 1 को ऐड कर दूं, एडिंग 1 एंड 2। 1 क्या है, LR इज इक्वल्स टू MR। 2 क्या है मेरे पास, AL इज इक्वल्स टू QM। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा LR प्लस AL इज इक्वल्स टू MR प्लस MQ। LR और AL, LR और AL कितना है, AR। MR और MQ कितना है, QR। तो ये मेजर सेगमेंट इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या प्रूफ करना था कि BR और ये भी इक्वल है। तो अगर BL और PM इक्वल है, ये पूरा इक्वल है, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो भी आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, सब्सट्रैक्टिंग दिस। ओहो, इसको हटा भी नहीं सकते अभी। चलो सब्सट्रैक्ट कैसे करें, 3 माइनस 1, मतलब BL में से LR माइनस करोगे और यहां पर PM में से MR माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, BL माइनस LR मतलब BR और PM माइनस MR मतलब PR। ये हो गया माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट इक्वल आ गया, वो मेजर सेगमेंट इक्वल आ गया। करना है कैसे है, वापस रिवाइज करते हैं। पहले ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, जिससे LR और MR इक्वल आ जाएगा। उसको एक बार आधे में से माइनस करो, आधे में क्या करो, सॉरी प्लस करो, एक बार बाकी आधे में से माइनस करो। जब आधे में प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा। जब आधे में माइनस करोगे तो ये पोर्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनर और मेजर सेगमेंट को आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। अरे इतना इजी क्वेश्चन, बताओ। एक सर्कल है भैया, ये जो सर्कल है इसके अंदर है मेरे पास क्या, 2 कॉर्ड्स है, सेम ही डायग्राम है वैसे तो। ये ले लो A B C D, ये ले लो क्या, सेंटर। अब ये प्रूफ करना है कि जो लाइन ज्वाइन हो रही है इंटरसेक्शन से, ये जो पॉइंट है ना सेंटर, यहां से अगर कोई लाइन ज्वाइन करे कहां पे, ये इंटरसेक्शन पे E पे, तो ये इक्वल एंगल बनाएगी इससे और इससे, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दो 90 डिग्री पे, इसको ज्वाइन कर दो 90 डिग्री पे। अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। यही तो उन्होंने पूछा कि अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है तो वो क्या करती है, इसको इक्वल एंगल्स में, इक्वल एंगल होते हैं उसके। तो गिवन क्या क्या है हमको, गिवन है दोस्तों AB इज इक्वल्स टू CD, ये दे दिया उन्होंने। प्रूफ हमको करना है क्या, टू प्रूफ करना है एंगल LEO इज इक्वल्स टू एंगल MEO, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा अभी आपके लिए, ले लो, लेट 2 ट्राइंगल्स बी OEL एंड OME, है ना। ये 2 ट्राइंगल्स हमने ले लिया, OEL एंड OME। इसमें क्या क्या इक्वल है, OE इज इक्वल्स टू OE कॉमन है। दूसरा एंगल OLE इज इक्वल्स टू एंगल OME है, 90 डिग्री ईच। और इसी के बाद OE कॉमन और OL इज इक्वल्स टू OM होगा बाय थ्योरम। दोनों इक्वल होंगे क्यों, क्योंकि इक्वल कोड्स पे जो डिस्टेंस होता है सेंटर्स का वो भी कैसा होता है, इक्वल होता है। तो बाय ट्राइंगल OEL कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OME बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, दोनों इक्वल हो गए। तो CPCT से क्या इक्वल हो जाएगा, एंगल OEL इज इक्वल्स टू एंगल OEM बाय CPCT। हो गया कि नहीं, तो इजी है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 concentric circles, circle with the same center, with center O at ABCD, prove that AB and CD are equal। ये प्रूफ करना है आपको कि AB और CD इक्वल है। कितना इजी क्वेश्चन है, यहां सॉल्व होता है ना कॉपी में बेटा, कॉपी में जब भी सॉल्व करते हो ना उसके पहले यहां सॉल्व हो जाना चाहिए, तब तुमको आती है चीज। जब तक यहां सॉल्व नहीं हो रहा, यहां कॉपी में सॉल्व होने से कुछ नहीं होगा। तो कॉपी में कोई भी कंसेप्ट हो, आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देख करके आप
इधर ब्रेन में उसको पूरा इंटरप्रेटेट कर दो। चलो चॉकलेट फिनिश करके बढ़ाती हूँ। सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्या थ्योरम बोलती है कि सेंटर से अगर कोई लाइन आई तो वो कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो एक ये बड़ा वाला सर्कल है C1, एक ये सर्कल है C2। तो C1 के लिए भी सेंटर O है, C2 के लिए सेंटर O है, दोनों कोसेंट्रिक है। तो वी हैव टू कोसेंट्रिक सर्कल्स C1 and C2. When we talk about C1, let me take this as E. So we know that कि OE is perpendicular on AD. तो by theorem AE will equal to ED. Yes. Similarly C2 में देखें तो OE is perpendicular on BC and hence BE is equals to CE by theorem. Equation 1, equation 2. Subtract 2 from 1. Subtract 2 from 1. 2 क्या है? BE is equals to क्या था? CE. इसमें से पहली माइनस करी मतलब, अरे पहली 2 from 1 है ना, तो पहली पहले लिखोगे OE is equals to, OE थोड़ी है, AE is equals to ED। इसमें से दूसरी माइनस करो, BE is equals to EC। तो AE में से BE जाएगा तो AB बचेगा, ED में से EC जाएगा तो CD बचेगा। हो गया प्रूफ इक्वल। तो थ्योरम आपको एक पैटर्न बताती है कि जब भी आप सॉल्व करोगे तो बीच बीच में इस पैटर्न को यूज करके आप अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते हो, उसको थ्योरम बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही सोचने लग जाते हैं थ्योरम कौन सा लगेगा। नहीं, बेसिक मैथ्स भी दिमाग में करना है। अगर इसको इक्वल प्रूफ करना है इसको, तो आपको इतना पता चलना चाहिए कि अगर इतने में से मैं इसको माइनस कर दूं और इतने में से इसको माइनस कर दूं तो ये इक्वल हो जाएगा। तो एक बेसिक मैथ्स चलता है, बेसिक मैथ्स में बीच बीच में थ्योरम चलाओ तो जाके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट। चलो। ओहो, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. The distance between Salma is this. Mandeep is 6 centimeter each. What is the distance between Reshma and Mandeep? सबसे पहले इसका डायग्राम देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करते हैं। भाई इस तरीके से 3 बहनें हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप। नहीं बहनें नहीं है, दोस्ती होंगी। 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो कौन बोलता है गर्ल्स बॉल्स के साथ नहीं खेलती? गर्ल्स डू प्ले, है ना। तो चलो, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। तो ये रही रेशमा, इसने किसको पास करी बॉल? सलमा को। सलमा ने पास करी मनदीप को। सर्कल जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां की डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां की डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है। दूसरा इन्होंने बोला कि रेशमा ने सलमा को बॉल दिया, तो ये दे रही है यहां से बॉल जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे था। सेंटीमीटर कहाँ है, मीटर ही तो है सब जगह। क्या यार, एक तो मीटर, ये था सेंटर, है ना, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। यहां से यहां तक भी दूरी कितनी है, वापस बना दो यार। ये सेंटर O, ये रेशमा, ये सलमा, ये मनदीप। यहां से यहां तक कितना है, 5 मीटर, क्योंकि रेडियस है। तो तीनों क्योंकि सर्कल पे खड़ी है तो तीनों की सेंटर से दूरी तो इक्वल होगी, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। अब वो कहां चली गई है, अब वो बोल रहा है रेशमा ने बोल दी सलमा को जो 6 सेंटीमीटर पे है।
फिर सलमा ने बॉल दी किसको, मनदीप को, वो भी 6 मीटर पे। तो डिस्टेंस निकालो किसका, इसका डिस्टेंस निकालना है हमको। ये कौन है भाई, रेशमा टू मनदीप। तो अगर मुझे आधा पता चल जाए ये, तो मुझे पूरा पता चल जाएगा। अगर मुझे ये आधा पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा, इक्वली होंगे, क्योंकि ये कॉर्ड कैसी आ रही है यहाँ पे, 90 डिग्री पे आ रही है 90 डिग्री पे। तो अब हम क्या करें, इसको मेरे को पता करना है भाई। इसको पता करने के लिए या तो मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कंपेयर कर दूं, या तो मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कंपेयर कर दूं, तो मुझे एक्स की वैल्यू इजीली मिल। इसको मैं नाम दे दूं ई, तो अगर मुझे आर ई पता चल जाएगा तो मुझे ई एम भी पता चल जाएगा। अब आर ई पता करने के लिए कई सारे तरीके हैं, आप पाइथागोरस लगा सकते हो, पाइथागोरस से इक्वेशन कर सकते हो, आप इक्वेशन को बेस इनटू हाइट से कर सकते हो। बेस तरीका बेस इनटू हाइट ही है। अगर इस ट्राइंगल को हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल हमको दिख रहा है। ये सलमा है, ये रेशमा है, ये और हमारी क्या है, सेंटर है। हमें ये निकालना है। ये परपेंडिकुलर है इस पे, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 5 मीटर है। मुझे क्या करना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि अगर मैं यहां से ये लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या करेगी, ये इसको 2 पार्ट्स में बांटेगी। क्यों, क्योंकि ये एक कॉर्ड है, सेंटर से आती हुई लाइन हमेशा क्या करती है, कॉर्ड को 2 पार्ट्स में बांट देती है। तो ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में अब अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, मतलब ये हाइट मिल जाएगी। अब अगर मुझे ट्राइंगल की हाइट मिल गई तो मैं बेस इनटू हाइट लगा के एरिया निकाल सकती हूँ, और अगर मुझे एरिया मिल गया तो दूसरी हाइट भी निकाल सकती हूँ। सबसे पहले तो ये निकालो, हाइट निकालो। सबसे पहले हाइट कैसे निकाले, हमारे लिए क्या है ट्राइंगल, अभी हमारे लिए ट्राइंगल है अभी ये वाला, कि ये सेंटर है, देखो यहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, कौन सी, आर एस। इस पे अगर आप कोई लाइन मैंने ड्रॉ करी तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में काटेगा। ये 6 था तो ये 3, ये भी 3, ये यहाँ से यहाँ तक 5 दिया हुआ है, तो ये निकालना है मुझे अभी। तो इसको भी रब कर दो, इतना देखो खाली। तो ये पे जो ट्राइंगल है मेरे पास, इसको मैं नाम दे दूं क्या, ओ आर एम दे, आर दे दिया, एस दे दिया, एम दे दिया, ई, इसको पी नाम दे दो। तो जो ट्राइंगल है आरपीओ है ना, आरपीओ ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ओ आर ये पी है, हाँ ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, मतलब ओ आर हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ आर 5 का स्क्वायर है, आर पी 3 का स्क्वायर है, ओपी मुझे निकालना है। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर, 16 इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर, मतलब ओपी कितना आया मेरे पास, 4 आया। मतलब ये जो लेंथ आई ना, ये 4 सेंटीमीटर आई। ठीक है, अब ओ आर एस जो है ट्राइंगल ओ आर एस, इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर अब मैं इसको बेस मानती हूं तो हाइट क्या होगी मेरे लिए, ये होगी। तो 1/2 बेस अगर मैं आर एस को मान रही हूं तो हाइट कितनी होगी मेरे लिए, ओपी। मैं इसका एरिया ऐसा भी निकाल सकती हूं, हाफ बेस इनटू हाइट। अब अगर मैं बेस ओएस को मानूं, इसको ओएस को बेस मानूं, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर कितना होगा, आर ही होगा ना। ये ट्राइंगल है बच्चों, अगर इसको हाइट मान रही हूं तो बेस ये लेना पड़ेगा। इसी ट्राइंगल में अगर इसको मैं हाइट मान रही हूं तो बेस क्या लेना पड़ेगा, ये। लेकिन क्या इससे इसका एरिया बदल जाएगा, नहीं, क्योंकि बेस और हाइट उसी ट्राइंगल के हैं, तो एरिया कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो 1/2 बेस किसको ले लू मैं, ओएस को, और हाइट किसको ले लू, आर ई को। क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल की बात चल रही है तो ये दोनों सेम होंगे। तो 1/2 आर एस इंटू ओपी इज इक्वल्स टू 1/2 ओ एस इंटू आर ई। 1/2 से 1/2 कट। आर एस मेरे पास है 6, ओपी मैंने अभी फाइंड किया 4 आया है ना। ओ एस मेरे पास है 5, आर ई तो मुझे फाइंड करना है मैम। तो ये हो गया मेरे पास क्या, 24/5 इज इक्वल्स टू आर ई, जो हो जाएगा 4.8 मीटर।
अगर RE मेरे पास 4.8 आया है तो RM कितना होगा, ट्वाइस ऑफ RE मतलब ट्वाइस ऑफ 4.8 मतलब 9.6 मीटर। करना कुछ नहीं है, इस ट्राइंगल में बेस इनटू हाइट 2 बार लगा देना है। एक बार लगाने पे एरिया मिल जाएगा, दूसरी बार लगाने पे एक मिसिंग है। 8th में किए ना ऐसे क्वेश्चन ट्रेपेजियम के, इतना इजी तरीका है। मिल गया आपको मनदीप और रेशमा का डिस्टेंस, ठीक है। अब मनदीप और रेशमा भी खुश हो गए कि हमारे बीच का डिस्टेंस भी निकल गया। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 है, ठीक है। बनाओ शेप। ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसका रेडियस, सेंटर ले लो पहले, अभी इसका रेडियस 20 दी है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इक्वल डिस्टेंस पे, तो अगर एक यहां पर है अंकुर, दूसरा यहां ले लो सैयद, तीसरा यहां ले लो डेविड, तीनों का डिस्टेंस कैसा है, इक्वल है, ठीक है, गुड। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा 20, इसका कितना होगा बेटा 20, इसका कितना होगा 20। अब अगर यहां से एक लाइन में ड्रॉ करूं सेंटर से, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसको इक्वल भाग में बांटेगी। अगर ये x है तो ये भी x होगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 2x। ये 2x तो ये भी 2x, ये भी 2x, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, टॉय टेलीफोन गेम है उनके हाथ में, ये इसकी स्ट्रिंग है, वो ये बोल रहे हैं इसकी लेंथ फाइंड करो। अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमको, तो वापस से वही पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। देखो कैसे लगाते हैं। पाइथागोरस लेने के लिए हम पहले इसको नेमिंग कर दे, इसको तो सेंटर नाम देना है, इसको नाम दे दो m। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा लो बच्चों ASM में। तो ट्राइंगल ASM क्या हो जाएगा, AS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। AS कितना है यहाँ पे 2x का स्क्वायर, SM कितना है x का स्क्वायर, AM तो बिल्कुल भी पता नहीं है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये हो गया 4x स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगा -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर, और AM की वैल्यू आएगी आपकी √3x। किसकी वैल्यू आई, यहां से यहां तक की वैल्यू आई आपकी √3x। अब एक काम करो, ये छोटा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल OSM। क्या हो जाएगा इसमें, OS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। OS तो आपका 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब देखो ये जो OM है, यहां से यहां तक ये √3x आया, हमको इतना ही चाहिए। देखो यहां समझाती हूँ, ये जो है AM, उसमें ये पूरा आपका आया √3x, जिसमें से इतना 20 है, तो ये कितना होगा, √3x में से 20 को माइनस कर दें, इतना ही होगा। तो यहाँ पर जब मैं लूंगी OM, तो उसकी जगह मैं लूंगी √3x में से क्या माइनस कर दूं 20 को, और SM कितना है, वो तो x ही है ना। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वापस से मेरे को लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर। करे a माइनस बी होल स्क्वायर बेटा, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा हमारा 400 इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है √3x, b कितना है 20, ये पॉइंट नहीं है मल्टीप्लाई है, प्लस b स्क्वायर मतलब 400 प्लस x स्क्वायर चल रहा था। देखो यहाँ से 400 से 400 हो गया आपका कैंसल, तो यहाँ पे हो गया ये आपका 3x स्क्वायर माइनस 40√3 प्लस x स्क्वायर 40√3x है ना। अब ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस 40√3x। अब ये हो गया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40√3x, एक x कट गया, 4 1 जा और ये हो गया 10 जा, तो x कितना आ गया 10√3, x हमारा 10√3 आ गया। अगर x 10√3 है तो 2x कितना होगा 20√3, ये हमारी लेंथ आ गई किसकी, तीनों बॉयज के बीच की, 20√3 20√3 20√3। तो दिस वाज ऑल अबाउट 9.2
अब हमें एक दो थ्योरम्स और करनी है और 9.3 करनी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। ठीक है, सर्कल्स के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चलो थैंक यू बच्चों। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट करो। हैव अ वेरी गुड डे।